हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अर्जुन के साथ नई वीडियो के साथ। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारी bitbake.conf फाइल का क्या यूज़ है, कैसे उसमें कॉन्फ़िगरेशन हमारी राइट्स होती है और कैसे उसमें क्या क्या वेरिएबल एक्सपोर्ट किए जाते हैं हमारी योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारी bitbake कमांड की हेल्प से कैसे हम कोई रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उस रेसिपी के अंदर कोई एग्जीक्यूशन होता है और कैसे रेसिपी हमारा स्ट्रक्चर होता है, क्या वो कमांड्स होती हैं योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर जिसकी हेल्प से हम रेसिपी ऐड, क्रिएट, रिमूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन किया अपना टर्मिनल। तो टर्मिनल ओपन करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे चेक करी लोकेशन, तो हमारी जो एक्चुअल लोकेशन है वो हमारी है डेस्कटॉप। तो हम अपने डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे मैंने एंट्री करी। यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है वो है योक्टो सोर्स के नाम से। तो यहाँ पे हमने योक्टो सोर्स के नाम से अपना फोल्डर क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मेरी ना कुछ रेसिपीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, मेटा अर्जुन, मेटा बीसी, मेटा ओडी, ये सारी। तो हम चलते हैं पोकी के अंदर। पोकी के अंदर मैंने एंटर करा। एंटर करने पर यहाँ पे सबसे पहले इन्वायरमेंट सेट करते हैं। यहाँ पे मैंने करा इन्वायरमेंट सेट। इन्वायरमेंट सेट करने के बाद अब हम चलते हैं अगेन, हम बिल्ड पे गए। देखो यहाँ पे मैंने बिल्ड के अंदर हूँ। इस बिल्ड के अंदर क्या है, अभी मैं यहाँ पे ना bitbake, अगर आप लिखूँ bitbake -hyphen help, तो ये bitbake की कमांड होती है। इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि कैसे क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या वेरिएबल्स होते हैं जो bitbake के साथ यूज़ किए जाते हैं। जैसे -h का मतलब है हेल्प, p का मतलब बिल्ड फाइल, k का मतलब कंटिन्यू, -f का मतलब फोर्सफुली कोई भी पैकेज बिल्ड कर सकते हैं, -c का मतलब cmd कमांड लाइन स्पेसिफिक, -प्रोफाइल, बर्बस, डीबग, मतलब जितने भी हमारे इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल होते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं bitbake कमांड के साथ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें अपनी एक रेसिपी क्रिएट करनी है। वो रेसिपी कैसे क्रिएट होगी, उस रेसिपी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे वो रेसिपी एक्चुअल में प्रेजेंट है या नहीं है। कि वो रेसिपी हमारी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारी एक रेसिपी प्रेजेंट है मेटा अर्जुन के नाम से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नई रेसिपी बनाएंगे। चाहे आप उस रेसिपी को पोकी के अंदर क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो रेसिपी आप पोकी के बाहर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम क्या बनाएंगे, रेसिपी जो बनाएंगे बाहर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे bitbake-layers, ये कमांड होती है पोकी योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, जिसकी हेल्प से आप रेसिपी क्रिएट, ऐड, रिमूव, शो, रेसिपीज जितनी भी हैं सब कुछ चेक कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देखो bitbake-help की कमांड की हेल्प से इसमें क्या है, आप इससे लेयर शो कर सकते हो कितनी लेयर प्रेजेंट है आपकी योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, कितनी रेसिपी प्रेजेंट है योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर को। अगर लेयर आपको ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, रिमूव करनी है तो वो आप रिमूव कर सकते हो, क्रिएट करनी है तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी हमारी कमांड्स होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेयर हमें करते हैं क्रिएट, bitbake-layers। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे create-layer। तो कहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपको पाथ देना है उसका। जैसे मुझे होम अर्जुन के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर हम किस नाम से फोल्डर बनाया था, हमने बनाया था योक्टो सोर्स के नाम से। यहाँ पे हमारी जो लेयर रहेगी उसका नाम रहेगा मेटा टेस्टिंग। मेटा टेस्टिंग जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे, जैसे मैंने एंटर करा तो यहाँ पे मेरा एक मैसेज आ गया। क्या मैसेज आया कि ऐड योर न्यू लेयर विथ bitbake लेयर एंड ऐड लेयर। तो इसकी हेल्प से हमारी लेयर तो क्रिएट हो गई, लेकिन अभी लेयर क्या हो गई हमारी, ये ऐड नहीं हुई। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ bitbake-layers शो -layers, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो वो लेयर अभी प्रेजेंट नहीं है। हमने किस नाम से लेयर बनाई थी, हमने बनाई थी मेटा टेस्टिंग के नाम से, लेकिन यहाँ पे अभी मेटा स्प्लैश, मेटा बीसी, मेटा अर्जुन, रेस्पबेरी पाई, नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया, पाइथन, ओई लेयर, मेटा योक्टो बीएसपी, मेटा ले टेस्टिंग के नाम से कोई लेयर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक स्टेप पीछे आता हूँ, पीछे आने के बाद यहाँ पे देखो लेयर तो क्रिएट हो गई, मेटा टेस्टिंग, ये रही हमारी लेयर मेटा टेस्टिंग। इसमें मैं एलएस करूँगा तो यहाँ पे हमारे सारे वो है, कौन लाइसेंस फाइल है, रीडमी फाइल है, रेसिपी एग्जाम्पल, लेकिन ये लेयर हमारी योक्टो का पार्ट नहीं बनी। तो हम क्या करेंगे, अगेन इन्वायरमेंट सेट करेंगे। इन्वायरमेंट सेट करने के बाद बिल्ड के अंदर आते हैं और वही कमांड सेम करते हैं, bitbake-layers ऐड लेयर, होम अर्जुन, डेस्कटॉप, योक्टो सोर्स, और लेयर का नाम क्या था हमारी, मेटा टेस्टिंग।
तो ये हमारी लेयर ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं, मेटा लेयर्स शो लेयर्स। यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद देखो हमारे यहाँ पे हमारी लेयर क्या हो गई, ऐड हो गई। मेटा टेस्टिंग, ये लेयर हमारी क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी। अगर मैं इस लेयर के अंदर कुछ भी यहाँ पे ऐड करता हूँ तो वो लेयर मेरा किसका पार्ट बनेगी, हमारी मेटा टेस्टिंग का पार्ट बनेगी। और जब मैं इस लेयर के अंदर कुछ भी पैकेज या कोई भी रेसिपी लिखूंगा, तो जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइल करने के बाद उसका जो आउटपुट है वो मेरा इमेज का पार्ट बनेगा। अब मैं अगर चाहूँ उसको मैनुअली विदाउट कमांड के थ्रू ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चलना है कॉन्फ के अंदर एक फाइल होती है bblayer.com, यानी कि बिटबेक लेयर डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अगर आप इसको ओपन करोगे, इसमें क्या है देखो, इसमें यहाँ से ये रही हुई है। चाहे तो आप यहाँ पे इसको पाथ ऐड करके भी यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। ऐड करने में इसको सेव एग्जिट करना है, चाहे तो आप कमांड के थ्रू भी एग्जिट ऐड कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ऐड करनी किस तरह से है। तो यहाँ पे अगर आप इसका सिंपली पाथ ऐड करोगे तो भी ऐड हो जाएगी, अगर वहाँ कमांड के थ्रू भी इसको ऐड करोगे तो भी ऐड हो जाएगी। अब देखो, अब हमें ये लेयर रिमूव करनी है। बाई चांस इन फ्यूचर आपको कोई लेयर रिमूव करनी हो तो कैसे करते हैं, हमारी जब भी हमारी लेयर ऐड क्रिएट और रिमूव होती है तो हमारे बिल्ड के अंदर हमेशा होती है, बिल्ड फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं बिटबेक हाइफन लेयर्स शो लेयर करता हूँ दोबारा, तो यहाँ पे शो करने के बाद देखो हमारी लेयर यहाँ पे भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एग्जिट करेंगे, बिटबेक हाइफन लेयर्स रिमूव हाइफन लेयर। लेयर का नाम क्या है हमारा, मेटा। लेयर का नाम है होम अर्जुन डेस्कटॉप सोर्स मेटा टेस्टिंग। ये कर दी मैंने रिमूव। देन अगर मैं चेक करूँगा तो लेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे वाली लेयर एग्जिट ही नहीं करेगी क्योंकि लेयर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिमूव कर चुका ना, रिमूव कर दी। देन मैं अगेन उसको क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। देन मैं उसको अगेन ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद अगेन मैं शो करता हूँ यहाँ पे, तो लेयर मेरी यहाँ पे अगेन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इसी तरह से हम कोई भी लेयर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद उसमें अगर आप चाहो तो यहाँ पे मेटा टेस्टिंग के अंदर यहाँ पे आपको कोई भी रेसिपी लिखनी है तो यहाँ पे आप अपना नया रेसिपी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का, या रेसिपी एग्जाम्पल के अंदर आप अपनी रेसिपी यहाँ पे ऐड लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक रेसिपी आती है एग्जाम्पल, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें सिंपल बीबी फाइल लिखी है कि एग्जाम्पल रेसिपी क्रिएटेड बाय बिटबेक लेयर। ये बाय डिफॉल्ट ये हमारा इसमें शो होता है। अगर आप इसको कंपाइल करोगे ना, कंपाइल करने के बाद चेक करोगे तो ये इसका आउटपुट भी आपको शो होगा। देखो कैसे, मैं अगर बिटबेक के अंदर आया, बिटबेक के अंदर मैंने यहाँ पे करा बिटबेक एग्जाम्पल। जैसे मैं इसको बिल्ड करूँगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्ड होने के बाद जो ये एग्जाम्पल नाम का जो पैकेज है, ये मेरी इमेज का पार्ट बन जाएगा। जो हमारी रेसिपी का क्या नाम है, एग्जाम्पल। देखो पैकेज नेम है हमारा एग्जाम्पल, पैकेज वर्जन है हमारा 0 और पैकेज रिवीजन है हमारा 1। इन तीनों का मतलब ये होता है। आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली मीन्स क्या होता है इन सबका, एक एक वर्ड का। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगता है इसको फैच करने में, सारे पैकेज को। देन वो कंपाइल करना स्टार्ट करता है हमारी योक्टो प्रोजेक्ट। तो अभी 30 सेकंड कुछ रिमेनिंग रहेगा। देन जैसे इसको सारे पैकेज मिल जाएंगे तो देन वो बिल्ड करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह से आप ना अपनी कोई भी रेसिपीज ऐड कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, क्रिएटिव स्टेप होता है। देन उसके बाद क्या होता है, ऐड होता है। ऐड होने के बाद हम उसको शो कर सकते, चेक करते हैं कि हमारे एक्चुअल में वो रेसिपी या कोई लेयर हमारी ऐड हुई या नहीं हुई। यहाँ पे बिल्ड प्रोसेस हो गई। देखो यहाँ पे इसने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, ये बिल्ड हो चुका। अगर मुझे इसका आउटपुट चेक करना है तो मैं इसका आउटपुट कैसे चेक करूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में ये फोल्डर हमारा पैकेज हमारा इसका आउटपुट स्टोर कहाँ पे हुआ है। वर्क डायरेक्टरी के अंदर गए, देखो इसके अंदर हमारी जो ये फोल्डर होता है ना, कोर 64 पोक के लिए, इसके अंदर हमारे सारे पैकेज जाके स्टोर होते हैं।
सब चेक कर सकते हैं एक्चुअली हमारा आउटपुट गया कहाँ पे। अब यहाँ पे हम करेंगे किस नाम से थी हमारी रेसिपी, एग्जाम्पल के नाम से। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के नाम से आ गई। अब इसके अंदर मैं गया, एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने चेक किया। हमें अगर ये इमेज के फोल्डर का मतलब होता है कि हमारी जो इमेज है उस इमेज के अंदर हमारी एक्चुअल में जो हमारा पैकेज का जो आउटपुट है वो किस लोकेशन में गया। तो इमेज के अंदर हमारा हमने एंटर करा, एंटर करने में यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि वो अभी इमेज का पार्ट बना ही नहीं, लेकिन वो हमारा बिल्ड का पार्ट जरूर बना हुआ। बिल्ड का पार्ट भी नहीं बना हुआ, एक्चुअल में बेसिक रेसिपी है ना वो। यहाँ पे हमने कोई इसको आउटपुट तो ज़्यादा दिया नहीं, तो इसी वजह से अगर मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ, यहाँ पे हम जो क्यूमू के अंदर हमारी जो आउटपुट है वो कोर इमेज तो हमने अपनी बिल्ड करी नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा इस तरह से हमारा कोई भी पैकेज हमारी इमेज का पार्ट बनता है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे रेसिपी क्रिएट ऐड रिमूव कर सकते हैं, तो कैसे कोई रेसिपी बिल्ड कर सकते हैं। एक्चुअली में वो रेसिपी नहीं होती, वो लेयर ही होती है जो हम क्रिएट करते हैं, लेकिन उसको एक तरह से रेसिपी आप बोल सकते हैं क्योंकि एक तरह से वो है तो रेसिपी ना। उस रेसिपी के अंदर हम मल्टीपल रेसिपी ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो इसी तरह से आज हमने बेसिक सीखा कि कोई भी लेयर कैसे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर ऐड, क्रिएट, रिमूव, शो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। आने वाली नई लेक्चर में कुछ नई वीडियोस के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। यार चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर कर दो जो योक्टो प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। थैंक यू गाइस सो मच।